हाय दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का विज्ञान जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश, उसको लेकर आए हैं और आपको अपने माध्यम से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। और आप लोग भी हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करवाइए। इस पार्ट को देखिए, वीडियो को, कि सबसे अलग लगता है नहीं लगता है, सबसे अलग लगे। देखिए, हर एक प्रकार से जितने भी लोग पढ़ाते हैं सबका कुछ न कुछ अलग रहता है, तो हमारा भी उसी प्रकार से अलग है। हम लोग भी मेहनत करके आप लोगों को जो है अच्छी से अच्छी वीडियो देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप लोग सबकी वीडियो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से देखिए, हम लोग आज कक्षा 10 का विज्ञान फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर पहला लेकर आए हैं प्रकाश, जो इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। इसको देखिएगा, प्रकाश की परिभाषा क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदना देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, संवेदना देती है। देखिए इसमें क्या है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा है। प्रकाश ऐसा नहीं है, प्रकाश जो होता है, जो सूर्य है उनसे प्रकाश जो है पैकेटों के रूप में आता है, फोटानों के रूप में आता है। तो सूर्य एक बहुत ही धड़कता हुआ गोला है, उससे बहुत प्रकाश निकलती, विभिन्न प्रकार की किरण निकलती है, अल्फा बीटा गामा, पता नहीं कितनी किरणें निकलती हैं। इंद्रधनुष में जो बनता है 7 रंग, वो भी निकलता है। कहने को तो इंद्रधनुष में 7 रंग है, लेकिन इतनी असंख्य किरणें हैं सूर्य में, इतने असंख्य रंग हैं कि हम लोग गणना ही नहीं कर पाते हैं कि लाइट में, सूर्य के प्रकाश में या फिर सूर्य के पास कितनी ज्यादा ऊष्मा है, कितनी ज्यादा किरण है और कितना ज्यादा उसके पास रंग होता है। हम तो देखते हैं नॉर्मल में लगता है कि श्वेत रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब किसी प्रिज्म से टकराता है प्रकाश तो अब विभिन्न रंगों में विक्षेपित हो जाता है, फैल जाता है। उससे रंग क्या हो जाते हैं, सभी अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, जो हमारे प्रकाश हैं, ये जो हमारी धरती पर पड़ते हैं तो यह देखने पर हमें श्वेत यानी कि सफेद रंग के प्रतीत होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदना देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, संवेदना देती है, जो हमारी दृष्टि ज्ञान को संवेदना देती है, भी हमारे दृष्टि ज्ञान को। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए वास्तव में, देखिए पहली बात तो वास्तव में और आभासी रूप में अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए कि जब किसी भी प्रकार की रोशनी हम लोगों की आंखों में परावर्तित होकर आती है किसी वस्तु से टकराकर, तब हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं है तो हम लोग वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं है, किसी प्रकार की लाइट नहीं हो, तो हम लोग वस्तु को देख नहीं पाएंगे। कहने को तो
इस पृथ्वी पर लगभग प्राणी क्या हैं? लगभग प्राणी अंधे हैं। लगभग में सभी प्राणी अंधे हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है या चंद्रमा का प्रकाश, तारों का प्रकाश, कृत्रिम यंत्रों का प्रकाश नहीं होता है, तो हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। कहने को तो अंधे हम लोग भी हैं, किसी को अंधा कहना गलत बात है। हम लोग अंधे हैं, लेकिन हम लोग आभासी अंधे हैं। जो सूर्य के प्रकाश में वस्तुओं को देख पा रहे हैं, आभासी अंधे हैं, लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में भी और अंधेरे में भी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों कि वास्तव रूप में वे लोग क्या हैं? अंधे। ठीक है, कहने को तो सभी अंधे हैं, लाइट पड़ती है तभी हम लोग वस्तुओं देखते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा कि क्या किसी भी प्रकाश की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, हम लोगों की आंखों पर पहले पड़ती हैं कि वस्तुओं पर पड़ती हैं? एक बार फिर सुनिए, सूर्य से निकलने वाली जो किरण है, जो लाइट है, वह हम लोगों की आंखों से पहले टकराती है कि वस्तुओं से टकराती है? कुछ लोग कहेंगे कि आंखों से टकराती है, कुछ लोग कहेंगे कि वस्तुओं से टकराती है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि आंखों से पहले टकराएगी तो उनको ज्ञान नहीं है अभी इसके बारे में, और जो लोग कह रहे हैं कि पहले वस्तु से टकराती है उनको ज्ञान है इसके बारे में। ठीक है, देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है, पहली बात तो जब सूर्य सुबह निकलता है तो उससे जो लाइट आती है निकल करके पहले वस्तुओं पर पड़ती है, वहां से टकरा कर आती है, तब हम लोगों की आंखों में पड़ती है। आंखों पर पड़ती है तो हम लोगों को वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती। लेकिन अगर डायरेक्ट आंखों पर रोशनी पड़ेगी तो वस्तुएं नहीं दिखाई देती। जैसे मान लीजिए आप क्रियाकलाप एक कर सकते हैं कि एक टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च लीजिए और उस टॉर्च को, ठीक है दोस्तों, उस टॉर्च को अपनी आंखों पर जलाइए, तो क्या आप जो है वस्तु को देख पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, ठीक है, आप कुछ खोज रहे हैं, आपको कोई डरा रहा है, तो अगर आपको उस व्यक्ति को देखना है तो क्या पहले अपनी आंख पर टॉर्च को जलाएंगे तब देखेंगे कहां हो कहां हो कहां? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आंखों पर जलाएंगे तो आंखों से दिखाई ही नहीं देता है, लगता है सब चीज धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन तो यही प्रक्रिया, यही क्रियाकलाप है कि सूर्य की किरणें या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी किरण, कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश, रोशनी पहले आंखों पर नहीं पड़ती है, पहले वस्तुओं पर पड़ती है, तब वस्तुओं से टकरा करके लौटती है, तब हम लोगों की आंखों पर पड़ती है। उसके बाद हम लोग वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य की किरण हुई, टॉर्च की किरण हुई, चंद्रमा की किरण हुई, तारों की किरण हुई, प्रकाश हुआ, पहले सबसे पहले वस्तुओं पर टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट कर आती है, तो इसे कहते हैं परावर्तित होकर आना। तो टकरा कर वापस लौट कर आती है, आंखों पर पड़ती है, तो हम लोगों को वह वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें प्रकाश जो लाइट है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब ये होता है दोस्तों एनर्जी। क्या होता है दोस्तों? एनर्जी होती है। अब देखिए एक बात, देखिए जैसे मान लीजिए ठंडी पड़ती है ना, तो ठंडी जब पड़ती है बहुत ज्यादा,
तो अगर सूर्य नहीं निकलता है, सूर्य नहीं निकल रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है बहुत ठंडी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन अगर सूर्य 2 घंटे 1 घंटे के लिए उस ठंडी में कड़क धूप कर देता है, उस ठंडी में ही सूर्य 1-2 घंटे के लिए अगर तगड़ी धूप कर देता है, कड़ी धूप कर देता है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि वही धूप लगने के बाद, वही प्रकाश पड़ने के बाद लगता है ऐसा कि शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो गया है। जैसे होता है, जैसे मान लीजिए रात को जो मौसम है शीतल रहता है और पेड़ पौधों में जो क्या लगे रहते हैं, कली ओली एकदम बंद रहते हैं। सुबह जैसे ही सूर्य की किरण उस पर पड़ती हैं, वह कली भी धीरे धीरे क्या होती है, बड़े आकार में होने लगती है, फूल का रूप ले लेती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही ठंडी में या किसी भी मौसम में सूर्य का प्रकाश हम लोगों के ऊपर पड़ता है, वस्तुओं के ऊपर पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह हो गया है, एक नया संचार हो गया है शरीर में ऊर्जा का। ऐसा लगता है कि सूर्य से बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है, ऊष्मा आ रही, जो हम लोगों के शरीर में लगती है और हम लोगों के शरीर में एक नई ऊर्जा का उद्गम हो जाता है, प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो केवल ऊर्जा नहीं देती है सूर्य की प्रकाश, जो है वस्तुओं को दिखलाती है, उसमें ऊष्मा भी है। सूर्य के प्रकाश में क्या है दोस्तों, ऊष्मा भी है। वही ऊष्मा हम लोगों के शरीर पर पड़ती है तो एकदम गर्मी गर्मी छिटक जाती है, एकदम से हमारा शरीर गर्म होने लगता है। और ठंडी में जब सूर्य के प्रकाश नहीं निकलता तो एकदम मौसम ठंडा रहता है, लगता है अब जो है कष्टकारक हो रही ठंडी। लेकिन जब सूर्य 1 घंटे के लिए निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि शरीर में एक नई ताकत आ गई, कुछ देर के लिए एक नई ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो जो ये सूर्य का प्रकाश है केवल ऊर्जा का काम नहीं कर रहा है, ऊर्जा है, यह जो है ऊष्मा भी देता है हमें। क्या देता है, ऊष्मा भी देता है, गर्मी भी देता है। ठीक है दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है केवल ऊर्जा नहीं देता है, या हम लोग क्या देता है, ऊष्मा भी देता है, गर्मी भी देता है। ठीक है, अभी तो सूर्य की जो गुणे हैं वो बहुत सारी हैं, अभी इसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन अभी हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, सूर्य की किरणें अनेक किरणों का समूह है। मतलब ये है कि जो सूर्य हमारा है, ठीक है दोस्तों, जो सूर्य है उसमें अनेकों किरणें हैं। देखिए, ये हमारे सूर्य देवता हैं, इनके जो ऊर्जा है इनकी, वह अनेक किरणों का समूह है। अनेक किरणों क्या है दोस्तों, समूह है। सूर्य में इतनी किरणें हैं, इतनी असंख्य अनगिनत किरणें हैं
जिनको हम लोग कुछ कल्पना ही नहीं कर पाते, उनको गिनना तो बात दूर की छोड़िए, कल्पना तक नहीं कर पाएंगे कि सूर्य में कितने कीड़े हैं। अनगिनत कीड़े हैं, अनगिनत रंग है सूर्य में, ठीक है, असंख्य कीड़े हैं, अनगिनत रंग हैं, अनगिनत कीड़े हैं। तो कुछ जब सूर्य सुबह निकलता है तो सूर्य की किरण जब आती है पृथ्वी की ओर तो पहले वस्तुओं से टकराती है, वहां से लौटकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमें वह वस्तु जो है एकदम अच्छे से भली भांति दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर सूर्य ठीक से उगा नहीं रहता है, कुछ न कुछ अंधेरा रहता है, तो वस्तुएं साफ नहीं नजर आती है। क्यों नहीं नजर आती हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन वस्तुओं पर ठीक से भी पड़ा नहीं है, तो टकरा कर आएगा कहां से? कम प्रकाश पड़ेगा तो कम टकराएंगी, कम आएंगी। ज्यादा प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा तो ज्यादा टकराएगी, ज्यादा आएगी। तो जो ये सूर्य की किरण है, विभिन्न प्रकार के किरणों का समूह है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा है। ये जो लाइट है एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, और क्या है? ऊष्मा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदना देती है। संवेदना का मतलब यह है दोस्तों कि जब सूर्य का प्रकाश आता है, वस्तुओं पर पड़ता है, टकरा कर फिर आता है, तो आंखों पर जब पड़ता है बताता है कि वह वस्तु है, अब दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। हमारे अंदर क्या करता है? ऊष्मा दे देता है, ऊर्जा दे देता है, संवेदना भेज देता है कि हम लोग जान जाएं कि वह वस्तु अब दिख रही है। लेकिन अंधों के पास ऐसी संवेदना नहीं है देखने की। जो लोग अंधे हैं, सच में अंधे हैं, और लाइट पड़ रही है तो उन्हें दिखाई नहीं देगा, तो प्रकाश उन लोगों को संवेदना तो भेजता है, लेकिन उनकी आंखों के कारण संवेदना नहीं पहुंच पाता है, उनको वास्तव में नहीं दिखाई देता है, और हम लोगों को आभासी दिखाई देता है। हम लोग आभासी हैं, हम लोग वास्तव में अंधे नहीं हैं। जब प्रकाश की किरण वस्तु पड़ती है, टकरा कर आती है, तो एक संवेदना देती है, हाँ अब किरण पड़ रही है, अब वस्तु दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां एक वस्तु है और यहां एक लड़का है। अब ये बात बताइए, क्या सूर्य का प्रकाश सीधे इसकी आंख में पड़ेगा? नहीं, यह गलत है। सूर्य का प्रकाश पहले वस्तु पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पहले वस्तुओं पर पड़ता है। यहां पड़ रहा है, देखिए वस्तुओं पर गिर रहा है, पड़ रहा है, उसके बाद टकरा कर आता है, हम लोगों की आंखों पर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले वस्तुओं पर पड़ता है, उसके बाद टकरा कर आता है, आंखों पर पड़ता है। अब हम कहेंगे कि वस्तु दिख रही है। लेकिन अगर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश आंख में पड़े तो वस्तु नहीं दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो आती है, वस्तुओं पर टकराती है, टकरा करके वापस आती है, आंखों पर पड़ती है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है वस्तुओं को भली भांति क्या कर पाते हैं दोस्तों? देख पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है दोस्तों? जागृत करती है, जगाती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा है, जो हमारे अंदर के आंखों की रोशनी को यह दिखाती है हाँ अब लाइट पड़ रही है, अब वस्तु भली भांति दिखाई पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को संवेदना देती है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ठीक है दोस्तों, और प्रकाश पहले वस्तुओं पर पड़ता है, फिर टकरा कर आता है आंखों पर पड़ता है, तब हम लोगों को वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो, यह प्रकाश समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।